गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाय, हेलो, कैसे हो आप सभी बेटा? आई होप यू ऑल आर वेल एंड आपका कल ऑफ भी है बिकॉज ऑफ ऑरेंज अलर्ट इन योर प्लेस, राइट? बिकॉज ऑफ हैवी रेन ना। सो स्टार्ट करते हैं क्लास हम अपनी। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको मिरर फॉर्मूला समझाया था, मैग्नीफिकेशन बताया था बेटा, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड, ठीक है। फिर मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बताई, बाय कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेजेस बनती है, बाय कॉनकेव मिरर में इमेजेस कैसी बनती है, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, राइट। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसा बनेगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम क्लियर कट किया था, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो पहला पॉइंट बेसिक लेके चलते हैं कि लाइट क्या है बेटा। ये तो आपको पता ही था, डे फर्स्ट ही बताया था मैंने इस चैप्टर में कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। वो क्या करती है? ट्रैवल करती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये ध्यान रखना, लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या होगा अगर लाइट एंटर करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर जाती है लाइट तो क्या होगा, ठीक है। एक जैसे कि छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दे के बताती हूँ, जैसे कि ये आपका बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमने क्या रखा? वाटर। इसमें क्या है? वाटर, राइट। और बाहर क्या है बेटा? एयर। बाहर क्या है? एयर। और अंदर क्या है? मीडियम, वाटर। तो यहाँ पे आपने देखा दो मीडियम हो गए, एक मीडियम 1 और दूसरा क्या है? मीडियम 2, ठीक है बेटा। तो जैसे ही लाइट ने एंटर किया एयर से वाटर में, जैसे ही लाइट एंटर करती है एयर से वाटर में, क्या ये स्ट्रेट लाइन जाएगी? क्या ये बैंड होगी? ठीक है, ये हमें पता लगाना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो बेटा वो बैंड हो सकती है, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल और बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, ठीक है। आप अपने डेली लाइफ में एक्टिविटी करके देखना कि ये पानी है, ट्रांसपेरेंट बीकर लिया आपने और बाहर एयर है, और आपने जैसे ही ये आपकी जो पेंसिल है, दिस इज़ योर पेंसिल, ठीक है, ये क्या है? आपकी पेंसिल। जैसे आप पेंसिल को वाटर में डिप करेंगे तो ये पेंसिल आपको स्ट्रेट ना दिखे, ये पेंसिल आपको स्ट्रेट ना दिखे, थोड़ी सी बेंट दिखेगी। तो क्वेश्चन आता है कि पेंसिल बेंट क्यों दिखी वाटर के अंदर? आप आंसर देंगे बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप बहुत सारी डेली लाइफ में एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि आज आप बेटा आप ये अपने डेली लाइफ में कर भी सकते हो। एक ग्लास लेना, ट्रांसपेरेंट ग्लास, वाटर फिल करना इसमें, और यहाँ पर एक कॉइन प्लेस कर देना। कॉइन कोई भी 5 रुपये कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन आपने यहाँ प्लेस कर देना है। कॉइन 5 रुपये कॉइन व्हाटएवर, ठीक है। जब आप यहाँ से देखेंगे, ये आपकी आई है, जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो कॉइन है बेटा, ये आपको यहाँ ना दिख के अपनी प्लेस से थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ। ये क्या था बेटा? इसकी एक्चुअल पोजीशन कॉइन की, बट ये एक्चुअल ना दिख के अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, अपनी पोजीशन से थोड़ा अपीयरेंट दिखेगा। मेरी बात समझ गए? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? आप कहेंगे मैम बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ करती है, लेकिन अगर मीडियम चेंज हो गया बेटा तो लाइट की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़, आपने अगर यहाँ पे लेमन भी प्लेस करोगे पानी के अंदर तो आपको लेमन अपनी शेप से थोड़ा बड़ा दिखेगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि लाइट डज नॉट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी सेम डायरेक्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट डज नॉट ट्रैवल, लाइट डज नॉट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम, ठीक है। सो यहाँ पर टॉपिक आता है बेटा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बोलो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? आप कहेंगे जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो जो डायरेक्शन होती है प्रोपगेशन ऑफ लाइट की सेकेंड मीडियम में चेंजेस। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम इज चेंजेस इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन व्हाट हैपन, आप कह सकते हैं व्हाट हैपन when we place pencil in water, और second question, place lemon in water or coin in water. So you will write the answer कि the coin, maybe the coin, maybe the lemon or maybe the pencil. What will you observe? These will slightly raised above its actual position. ये अपनी actual position से क्या दिखेंगे? आपको raised above दिखेगी। ओके बेटा, कैसे दिखेगी बेटा? raised above दिखेगी। सो यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ते हैं what is refraction of light, sorry what is refraction through a rectangular glass slab। हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। रिफ्रैक्शन कैसा होगा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, तो वो देखते बेटा। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो बेटा यहाँ ध्यान से, हमने एक ग्लास स्लैब लिया रेक्टेंगुलर। बेटा ये हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक है। मार्क कर दिए A, B, C और D। बाहर मीडियम है एयर और ग्लास मीडियम है 2। ये मीडियम 2 है ग्लास, इसे हम कहेंगे ग्लास, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि एक इंसिडेंट रे आई, ये आपकी इंसिडेंट रे है, राइट। और यहाँ पर मैं नॉर्मल रे ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज़ योर नॉर्मल रे, ये आपकी नॉर्मल रे है। अब इस रे को जाना तो था स्ट्रेट, इस रे को जाना तो था कैसे? स्ट्रेट। बेटा ये स्ट्रेट ना जाके बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, ये स्ट्रेट ना जाके बेंड्स हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि कब रे बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, कब रे अवे होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल तब होती है जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो इंसिडेंट रे बेंड्स हो जाती है। तो ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, इस वजह से इंसिडेंट रे क्या हो गई? आपकी बेंट हो गई, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखो यहाँ पर, ये थोड़ा ऐसे, ठीक है। अब हमने दोबारा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब जैसे ही ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी, जैसे ही ग्लास से बाहर निकली और कहाँ जा रही है? हवा में। तो मीडियम कैसा है बेटा? रेयर।
तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा, नॉर्मल से दूर, लाइक दिस। ठीक है, ओके। तो आप जो देख पा रहे हो, आपका ये वाली रे, ये मैंने जो ब्लू वाली रे है, ये आपकी कैसी रे है बेटा, इंसिडेंट रे है। और ये वाली रे आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, दिस वन। और जो बाहर रे निकली है बेटा, दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे। विच रे इट इज, इमर्जेंट रे। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आप ये देखेंगे कि जो आपकी इमर्जेंट रे है येलो रे, और जो आपकी ये ब्लू वाली रे है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। और इन दोनों के बीच का बेटा जो डिस्टेंस होता है, इसे हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। इसे हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट, या फिर आप इसे कह सकते हो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कह सकते हैं बेटा, इसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो रिफ्रैक्शन होता है इज़ ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। अब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान से समझना है कि लाइट जब भी एंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर में, तो आपको ध्यान रखना है, रेयर से जब डेंसर जाएगी लाइट तो वो बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अगर लाइट डेंसर से रेयर में गई, अगर लाइट डेंसर से बेटा रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट बच्चे आपको ये ध्यान रख लेना है कि आपने क्या ध्यान में रखना है कि लाइट जब रेयर से डेंसर जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज। स्पीड जो होती है लाइट की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड लाइट की क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज। जैसे कि देखो ध्यान से, आपको ध्यान से समझना है, ओके ध्यान से समझना। ये आपका मीडियम है एयर और ये आपका मीडियम है वाटर। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने एक लाइट को पास कराया एयर से वाटर की मीडियम में। जब एयर से वाटर में जाना है तो वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर, तो वो स्ट्रेट ना जाके बेटा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और पानी में स्पीड जो है लाइट की वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। लेकिन अब यहाँ देखो ध्यान से, अब मैंने मीडियम चेंज कर दिया, मैंने यहाँ मीडियम रख दिया सेकंड वाले में वाटर ऊपर और नीचे हमारा है एयर। अब लाइट जा रही है एयर वाटर से किस में, एयर में। वही सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, जब वाटर हमारा डेंसर मीडियम था और एयर हमारा कैसा, रेयर मीडियम। डेंसर से जब रेयर गया, जाना था कैसे, स्ट्रेट। अब ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो दोनों में डिफरेंस देखो, ये अवे है नॉर्मल से और ये टूवर्ड्स नॉर्मल। इसमें लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ लीजिए बेटा, व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला पॉइंट क्या है बेटा, कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो आपकी नॉर्मल रे होती है, टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये सारे ही लाई करती है सेम प्लेन में। ये सेम वैसे ही है जैसे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था कि इंसिडेंट रे
आपका रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बट बेटा इसमें क्या है आपका रेशो ऑफ साइन, साइन पता है ना, साइन थीटा कोस थीटा, साइन आई मीन्स साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप कहेंगे मैम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नथिंग, इट इज व्हाट, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रख लेना बेटा, ये म्यू बनाया है मैंने, दिस इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप कहोगे मैम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस टॉपिक आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको आज की क्लास में ये सब समझ में आया। मैंने क्या क्या पॉइंट्स क्लियर करे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो ये हार्डली बेटा 2-3 क्लास और लेंगी, उसके बाद दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट एंड आई विल सेंड द numerical based on this chapter, so try to solve that numericals, and if any doubt will come, so please ask to me. And if you like this video, like and subscribe, and if you want कि there is some improvement required, just also tell. Okay beta, have a night day. Okay, have a good day.